अब्दुल्ला इब्न मुबारक और इमाम अबू हनीफा का मुनाजरा। ए लोगों को मुनाजरे का बड़ा शौक है ना, ए मुनाजरा भी कदे बयान करना। और ये मुनाजरा इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ताला ने जुज रफुल यदैन में भी लिखा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आपने सुना कि लोगों को मुनाजरों का बड़ा शौक है, कभी ये भी मुनाजरा बयान करें। इसका जवाब मैं आखिर में दूंगा कि मौसूफ को सही मुस्लिम के मुकदमे से बयान करने का बड़ा शौक है, लेकिन वहाँ कुछ बातें हैं जो छुपाता है, वो मैं आपको आखिर में बताऊंगा। और ये जो मुनाजरा बयान करने लगा है, ये ज़रा सुनिए और इसकी हकीकत भी देखिए कि एक दफ़ा अब्दुल्ला इब्न मुबारक और इमाम हनीफा रहिमहुमुल्लाह दोनों इकट्ठे नमाज पढ़ रहे थे। अब्दुल्ला इब्न मुबारक कहते हैं कि मैंने रुकू में जाते वक्त और रुकू से उठते वक्त रफुल यदैन किया और इमाम हनीफा नहीं किया। सलाम फेरने के बाद इमाम अबू हनीफा रहिमहुल्लाह ने अब्दुल्ला इब्न मुबारक से तंजिया एक बात की जिसमें नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत की मुखालफत झलकती थी। वो इतनी सख्त बात थी कि अब्दुल्ला इब्न मुबारक ने फिर उसी किस्म का जवाब भी दिया फिर इमाम हनीफा को। इमाम हनीफा रहमहुल्लाह ने कहा कि ए अब्दुल्ला, जब तुम नमाज पढ़ रहे थे तो मुझे लगा कि तुम उड़ने लगे हो नमाज में, बार बार जो अपने हाथ ऐसे उठा रहे हो पंखों की तरह। अब्दुल्ला इब्न मुबारक को गुस्सा आया। अब्दुल्ला इब्न मुबारक ने फिर आगे से एंटी वैनम इल्जामी जवाब, फकी वाला जवाब दे दिया। उन्होंने कहा कि इमाम साहब, अगर आप पहला रफुल यदैन करते वक्त नहीं उड़े ना, तो मैं दूसरा और तीसरा करते वक्त भी नहीं उड़ूंगा। यानी पहला तो तुसी भी कर दो ना, तो तुसी अगर पहली फ्लाइट नहीं उड़े तो मैं दूसरी तीसरी तक किस तरह उड़ जाना सी। अच्छा, ये लिखने के बाद इमाम बुखारी ने आगे नकल किया इमाम वकी का कौल। इमाम बुखारी कहते हैं इस वाक्य के ऊपर इमाम वकी ने कहा, अल्लाह मुबारक इब्ने मुबारक पर रहम करे, वो बड़े हाजिर जवाब थे। बस दूसरा शख्स हैरान रह गया और कोई जवाब ना दे सका। अब्दुल्ला इब्न मुबारक कहते हैं कि इतने हाजिर जवाब थे। इमाम वकी कहते हैं अब्दुल्ला इब्न मुबारक के उन्होंने कैसा जवाब दिया, वाकई ये बहुत हाजिर जवाब है। तो इमाम वकी कहते हैं अल्लाह इब्न मुबारक पर रहम करे, वो बड़े हाजिर जवाब थे, बस ऐसा जवाब दिया कि दूसरा शख्स हैरान रह गया। इसके बाद बड़े सख्त कमेंट्स हैं। ये मेरे नहीं है, ये इमामों के। हम तो बुजुर्गों से पूछ पूछ के चलते हैं ना, कहते हैं ना बुजुर्गों के हैं, ये बुजुर्गों के कमेंट्स हैं। ये मेरे नहीं, इमामों के हैं। ये इमामों के कमेंट्स हैं। हम तो इमामों से पूछ पूछ के चलते हैं। दोस्तों, मैं आपको आखिर में ये भी बताऊंगा कि आप जब इमामों से पूछ पूछ के चलते हैं तो इमाम मुस्लिम ने जो सही मुस्लिम के मुकदमे में लिखा है वो तो कभी आपने इमाम से पूछ पूछ के बताया नहीं। और यहाँ आपने इमाम वकी का जो नाम बार बार ले रहा है, इसको याद रखना है। ये बहुत अहम बात है, इमाम वकी का नाम। इमाम वकी कहते हैं ये उन लोगों का हाल होता है जो अपनी गुमराही में सरगर्दां फिरते रहते हैं, जबकि कहीं से भी इनको ताईद हासिल नहीं होती। यानी उन्होंने कहा कि जो रफुल यदैन के दुश्मन है ना, इनकी हालत यह है कि ये अपनी गुमराही में सरगर्दां फिर रहे हैं और इनको कहीं से भी ताईद नहीं मिलती। यानी ये समझ रहे थे कि अब्दुल्ला इब्न मुबारक दबक जाएंगे, उन्होंने उल्टा आगे से जवाब दे दिया कि जनाब, मैं अगर तुसी पहले रफे दानिश नहीं उड़े तो मैं दूसरे तीसरे पे नहीं उड़ांगा। ये इमाम वकी के कमेंट्स हैं। जी दोस्तों, आपने सुना कि इमाम वकी ये कह रहे हैं कि जिन लोगों के पास कोई दलील नहीं है वो गुमराही में सरगर्दां फिरते रहते हैं, जबकि कहीं से भी उनको ताईद हासिल नहीं होती। ये इमाम वकी क्या बयान फरमा रहे हैं जनाब। आगे कहते हैं कि यानी उन्होंने कहा, यानी इमाम वकी ने कहा कि जो रफुल यदैन के दुश्मन हैं उनकी हालत ये है कि ये अपनी गुमराही में सरगर्दां फिरते हैं। इमाम वकी यानी इस मुनाजरे में ये बताना चाह रहे हैं कि इमाम वकी ने जो वाक़या बयान किया है, इसमें इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह कितने सुन्नत के मुखालिफ हैं और किस तरह इमाम अब्दुल्ला बिन मुबारक ने अपने उस्ताद को इल्ज़ामी जवाब दिया। आपको हैरत होगी इस झूठे और मक्कार शख्स की हकीकत जानकर कि इमाम वकी रहमतुल्लाह अलैह खुद रफ़ुल यदैन नहीं करते थे। जो बंदा खुद रफ़ुल यदैन नहीं करता,
क्या वो ये कहेगा कि उन लोगों का हाल है कि अपनी गुमराही में सरगर्दा फिरते हैं? ये कह रहा है कि इमाम वकी ये कह रहे हैं, और ये इमाम वकी खुद रफुल यदैन नहीं करते। ये भी मैं आपको दलील दूंगा कि ये इमाम वकी कह रहे हैं कि ये उन लोगों का हाल है कि अपनी गुमराही में सरगर्दा फिरते हैं, जबकि कहीं से भी उनको तायद हासिल नहीं होती। जब कहीं से भी उनको तायद हासिल नहीं होती, उनके पास कोई दलील नहीं है, वो गुमराही में फिर रहे हैं, तो इसके बावजूद इमाम वकी रफुल यदैन नहीं कर रहे। कभी ये मिर्जा कह सकता है कि मिर्जा कादियानी पर लानत हो और जितने भी मिर्जे हैं वो सारे गुमराह हैं? क्योंकि जब ये कहेगा कि जितने मिर्जा हैं सारे गुमराह हैं, तो ये अपने आप को भी गुमराह कहेगा। लेकिन ये आज का जाहिल और मक्कार ये लफ्ज कभी नहीं बोलेगा। क्यों? इसे पता है कि मैं भी मिर्जा हूं, और हम भी ये नहीं कहते कि मिर्जा की औलादें और जो आजकल के सारे मिर्जे हैं ये सारे गुमराह हैं। मैं एक मिसाल दे रहा हूं कि आजकल का ये मक्कार ये जुमला नहीं कहेगा कि जितने मिर्जे हैं वो सारे गुमराह हैं, क्योंकि इसे पता है कि मैं भी मिर्जा हूं। तो आज इसको पता है कि ये मैं जुमला नहीं कह सकता कि मैं मिर्जा हूं, तो इमाम वकी वो जुमला कैसे कह सकते हैं? इमाम वकी कैसे कहते हैं कि उन लोगों का हाल ये है कि अपनी गुमराही में सरगर्दा फिरते हैं, जबकि कहीं से भी उनको तायद हासिल नहीं होती। और ये आगे कहता है कि ये इमाम वकी ने रफुल यदैन के जो दुश्मन हैं उनके बारे में कहा है। जब इमाम वकी ने रफुल यदैन के दुश्मनों के बारे में कहा है, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, इस तरह की ज़बान जो इस्तेमाल कर रहा है, इमाम वकी खुद रफुल यदैन नहीं करते। यही जुज़ रफुल यदैन में लिखा है इमाम बुखारी ने। और जो इमाम बुखारी ने यह वाक़या बयान किया है बेसनद, मन गढ़त और मौजू, क्या इमाम बुखारी इमाम वकी से मिले हैं? इमाम वकी की वफात है 196 और इमाम बुखारी की पैदाइश है 194। तो इमाम बुखारी कैसे कह रहे हैं कि इमाम वकी ने यह कहा? इमाम अब्दुल्ला बिन मुबारक की वफात है 181 और इमाम बुखारी की पैदाइश है 194। 13 साल पहले अब्दुल्ला बिन मुबारक फौत हो गए। बेसनद मन गढ़त वाक़या है। और आप कहेंगे कि इमाम बुखारी ने लिखा है। इमाम बुखारी के बारे में, सही बुखारी के बारे में इनका यह दावा है कि सही बुखारी की भी हम वो अहादीस मानेंगे जिनकी सनद मुत्तसिल है, और जहां जिन अहादीस की सनद नहीं है उन अहादीस को हम नहीं मानेंगे। ये बुखारी के बारे में कहते हैं। और यही मिर्जा जेलमी अपने वीडियोस में कहता है, अपने लेक्चर्स में कहता है कि ऐसी अहादीस हैं जो इमाम बुखारी लाए हैं दूसरी अपनी कुतुब में, अगर वो हदीसें मान ली जाए तो बंदा बेईमान हो जाता है। तो इनका अपना नजरिया है कि जो बेसनद रिवायात हैं वो नहीं मानते। जब बेसनद रिवायात आप नहीं मानते तो ये बेसनद वाकया, मन गढ़त वाकया आप बयान करके अपने दिल की भड़ास निकाल रहे हैं, और इमामों के खिलाफ आपके दिल में जो जहर है वो बाहर आ रहा है। अब मैं इसी जुज़ रफुल यदैन से दिखाता हूं, सफ़ा नंबर है 85। उसमें लिखते हैं, देखिए इमाम बुखारी ने फरमाया। अभी इमाम बुखारी खुद आगे कह रहे हैं, और ये इमाम बुखारी के अपने अक़वाल हैं, अपनी तहकीक है। उसमें दो हिस्से हैं। पहले हिस्से में इमाम बुखारी कहते हैं कि फलां फलां मुहद्दिसीन रफ़ुल यदैन करते थे और फलां फलां रफ़ुल यदैन नहीं करते थे। नीचे आता है कि सुफियान सौरी वकी, यानी इमाम वकी, जिनका अभी वाक़या उन्होंने बयान किया है कि वो रफ़ुल यदैन नहीं करते थे। सुफियान सौरी, वकी और बाज कूफी रफ़ुल यदैन नहीं करते थे। अब इस वाक़े की हकीकत आप जान चुके होंगे कि वो खुद इमाम जो रफ़ुल यदैन नहीं करता, वो क्या ऐसे कमेंट्स देगा कि वो गुमराही में सरगर्दा फिर रहे हैं, जबकि उनको कहीं से तायद हासिल नहीं हो रही। वो रफ़ुल यदैन के दुश्मन हैं। तो रफ़ुल यदैन के दुश्मन, तो फिर वो खुद अपने आप को कहेगा कि रफ़ुल यदैन का दुश्मन मैं हूं और मैं गुमराही में फिर रहा हूं। तो ऐसा कभी ये हो सकता है? आज का ये मक्कार ऐसा नहीं कह सकता कि सारे मिर्जे जाहिल हैं या सारे मिर्जे गुमराह हैं। तो इमाम वकी जो मुहद्दिस हैं वो कैसे कह सकते हैं कि जिनके पास कोई दलील नहीं है वो गुमराही में सरगर्दा फिर रहे हैं? आगे इमाम बुखारी क्या कहते हैं? कहते और उन्होंने, यानी रफ़ुल यदैन की इस बात में बहुत सी
अहादीस बयान की हैं। इमाम सुफियान सौरी ने, इमाम वकी ने और कूफी मुहद्दिसीन ने बहुत सारी रफ़्ल यदैन की इस बात में अहादीस बयान की हैं। सवाल यह कि जब मुहद्दिस हदीस बयान करे और मुहद्दिस का उस हदीस के खिलाफ अमल हो तो ये कानून है कि ये बात समझी जाएगी कि वो हदीस जो मनसूख हो चुकी है, वो हुक्म मनसूख हो चुका है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि मुहद्दिस रिवायत बयान करे और उस हदीस के खिलाफ अमल करे। तो इस बात से क्या जाहिर हुआ, खुद इमाम वकी रफ़ुल यदैन नहीं करते। तो ये बात वाज़ेह हो गई कि ये कितना बड़ा मन गढ़ंत झूठा वाकया जो इस किताब में आया है उसको ये बयान कर रहे हैं और उसको सही भी कह रहे हैं, जिसकी कोई सनद नहीं है। और इमाम बुखारी की इस बात को रद्द कर रहे हैं ये मुतरजिम जुबैर ज़ई। इमाम बुखारी कह रहे हैं कि वकी रफ़्ल यदैन नहीं करते थे। नीचे क्या लिखते हैं कि ये बासनद सही साबित नहीं है कि सुफियान सौरी और वकी रफ़्ल यदैन नहीं करते थे। यानी इमाम बुखारी लिख रहे हैं, अपनी तहकीक पेश कर रहे हैं कि इमाम सुफियान सौरी और इमाम वकी रफ़्ल यदैन नहीं करते थे, और मुतरजिम ये कह रहा है कि ये बात सही साबित नहीं है। तो यानी इमाम बुखारी को झूठा कह रहे हैं। खुद मुतरजिम जुबैर ज़ई नीचे हवाला दे रहा है कि इमाम बुखारी जो कह रहे हैं, क्योंकि ये इमाम बुखारी का कौल है, हम जो कह रहे हैं वाक़े के बारे में वो सनद नहीं, उस वाक़े की सनद नहीं, इसलिए वो वाक़या मौजू है, मन गढ़ंत है। हम इमाम बुखारी की बात को नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं वो वाक़या मन गढ़ंत है, वो वाक़या मौजू है। और ये जो बात कर रहे हैं ऊपर देखें, इमाम बुखारी ने फरमाया, ये इमाम बुखारी की तहकीक, इमाम बुखारी के अपने अल्फाज हैं कि इमाम बुखारी कह रहे हैं कि सुफियान सौरी वकी और बाज़ कूफी रफ़्ल यदैन नहीं करते थे, जबकि नीचे लिखते हैं कि ये बासनद सही साबित नहीं है कि सुफियान सौरी और वकी रफ़ यदैन नहीं करते थे। यानी ये कह रहे हैं कि इमाम बुखारी जो कह रहा है कि वकी जो रफ़्ल यदैन नहीं करते थे, ये झूठ है, बल्कि ये साबित नहीं है। यानी इमाम बुखारी को या झूठा कह रहे हैं। तो मुतरजिम इस बात का इनकार क्यों कर रहा है और इमाम बुखारी को ये झूठा क्यों करार दे रहा है? इसकी एक वजह हो सकती है, वो ये वजह हो सकती है कि ये समझता हो कि इमाम वकी जो है वो 196 में वफात पा जाते हैं और इमाम बुखारी पैदा होते हैं 194 में। जब मुलाकात नहीं है तो इमाम बुखारी को कैसे पता कि इमाम वकी रफ़्ल यदैन नहीं करते थे? भाई जब मुलाकात नहीं है तो फिर आपने उस वाक़े को साबित कैसे कर दिया? आप उस वाक़े के बारे में ये कैसे कह सकते हैं कि इमाम वकी ने ये कहा कि वो जो गुमराही में सरगर्दा फिर रहे हैं उनके पास कोई तायद नहीं है, उनके पास कोई दलील नहीं है? जब ये साबित नहीं है तो वो भी वाक़या साबित नहीं होगा। यहाँ तो आप इमाम बुखारी को झूठा इसलिए करार दे रहे हैं कि आपके अकीदे पर जद पड़ी है, क्योंकि इतना बड़ा इमाम वकी जो है वो खुद रफ़्ल यदैन नहीं कर रहा। ये है इनके झूठ की हकीकत कि ये वाकया मन गढ़ंत वाकया, उसको सही करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी बात नीचे आ रही कि इमाम वकी जो है वो रफ़्ल यदैन नहीं करते थे। ये बात कोई सही सनद से साबित नहीं है। इसकी वजह ये हो सकती है कि इमाम बुखारी उससे मिले नहीं और इमाम बुखारी अब 2 साल के थे और इमाम वकी जो है वो फौत हो गए। तो वो वाकया आपने कैसे मान लिया, उसको सही कैसे कर दिया? जबकि सुनन कुबरा अल बैहकी में उस वाक़े की पूरी आप सनद पढ़ें, उसमें कई मजहूल रावी हैं। एक मजहूल रावी आए तो वो मौजू मन गढ़ंत वाकया होता है। तो उस वाकये को लाके आप इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह पर इस तरह की बड़ी तोहमत लगा रहे हैं और इमाम अबू हनीफा के शागिर्द पर तोहमत लगा रहे हैं कि वो अपने उस्ताद का कितना बड़ा बद अखलाक था, अपने उस्ताद के सामने किस तरह उसने जबान चलाई और जिस तरह इसने एंटी वाइनम और इल्जामी जवाब और हक्की के अल्फाज इस्तेमाल किए। इस मकरूह चेहरे वाले मिर्जा को भी शर्म आनी चाहिए, हया आनी चाहिए कि इस तरह मन गढ़ंत मौजू वाक़े को आप बेस बना के इमाम साहब पर इतनी बड़ी तोहमत लगा रहे हैं और झूठ बोल रहे हैं। और किसके कहने पर? जुबैर ज़ई के कहने पर। यह है इसका मुहक्किक, जिसके कहने पर हदीस सही हो जाती है और जिसके कहने पर हदीस जो है वो ज़ईफ़ हो जाती है। ये इतना बड़ा मुतासिब है, जो हदीस वहाबियत की अकीदे के मुताबिक आ जाए वो हदीस सही होती है। जो हदीस नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान में आए, आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ने के शान में आ जाए, या जिस हदीस से अहले सुन्नत दलील लें वो हदीस ज़ईफ़ होती है। और हर वो वाक़या ज़ईफ़ होता है जिसमें नबियों की शान हो, जिसमें अइमा की शान हो, जिसमें इमाम बुखारी की शान हो। वो सारे वाक़यात क्या होते हैं? वो ज़ईफ़ होते हैं। और जिन वाक़यात में
توہین آمیز باتیں ہوتی ہیں ان واقعات کو یہ صحیح سند کے طور پر پیش کرتے ہیں جو کہ من گھڑت اور جھوٹ ہوتا ہے۔ اور یہ جو اس نے کہا تھا کہ لوگوں کو مناظروں کا بڑا شوق ہے، کبھی یہ مناظرہ بھی بیان کریں، یہ بات سنیے، اور ساتھ میں یہ بھی سنیے جو یہ کہہ رہا ہے کہ ہم اماموں سے پوچھ پوچھ کے چلتے ہیں۔ اے لوگوں کو مناظرے کا بڑا شوق ہے نا، اے مناظرہ بھی کدے بیان کرنا۔ اور یہ مناظرہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے جز رفع الیدین میں بھی لکھا ہے، یہ میرے نہیں ہے، یہ اماموں کے، ہم تو بزرگوں سے پوچھ پوچھ کے چلتے ہیں نا، کہتے ہیں نا بزرگوں کے ہیں، یہ بزرگوں کے کمنٹس ہیں۔ لوگوں کو مناظروں کا بڑا شوق ہے، کبھی یہ مناظرہ بھی بیان کریں۔ موصوف سے میں یہ کہوں گا کہ آپ اپنے لیکچرز میں بار بار صحیح مسلم کے مقدمے کا حوالہ دیتے ہیں، تو کبھی آپ نے صحیح مسلم کے مقدمے میں جو امام مسلم نے جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہا ہے وہ کبھی آپ نے نہیں بتایا۔ اگر آپ کو اتنا ہی شوق ہے صحیح مسلم کا مقدمہ بیان کرنے کا تو یہ آپ نے کبھی بیان نہیں کیا، جس کا باب یہ ہے کہ باب صحت الاحتجاج بالحدیث المعنن، معنن حدیث سے حجت پکڑنا صحیح ہے۔ امام مسلم اپنی کتاب کی شرائط لکھتے ہیں اور اس میں یہ شرط لکھتے ہیں کہ ثقہ راوی ہو اور دوسرا ثقہ راوی ان کے زمانے میں موجود ہو، ان سے روایت کرے تو وہ حدیث قبول ہوگی، وہ روایت قبول ہوگی۔ جبکہ امام بخاری اور علی بن مدینی ان کا طریقہ کار یہ، وہ کہتے ہیں کہ ثقہ راوی ہو اور انہی کے زمانے میں دوسرا ثقہ راوی ہو، ان سے روایت کرے تو وہ حدیث نہیں لی جائے گی جب تک کہ ان کی ملاقات کی تصریح موجود نہ ہو۔ یعنی یہ بات معلوم ہو جائے کہ ان کی ملاقات بھی ہوئی ہے تب ان سے روایت ہم قبول کریں گے، ادروائز قبول نہیں کریں گے۔ یہ امام بخاری نے بخاری کے لیے شرط بیان کی ہے۔ امام مسلم کہتے ہیں امام بخاری کے بارے میں، کیونکہ امام بخاری کی شرط ہے کہ ثقہ راوی دوسرے ثقہ راوی سے روایت کرے، اسی کے زمانے میں تو ملاقات شرط ہے۔ امام مسلم کہتے ہیں ملاقات شرط نہیں ہے۔ اب امام مسلم امام بخاری کے بارے میں کیا کہتے ہیں دیکھیں، یہ بحث آپ شرح نووی میں بھی دیکھ سکتے ہیں، شرح صحیح مسلم کے مقدمہ میں دیکھ سکتے ہیں، اور میرے پاس جو کتاب میں آپ کو دکھا رہا ہوں صحیح مسلم ترجمہ وحید الزمان کا، اس میں سے میں آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں، کیونکہ امام مسلم اور امام بخاری کا ایک ہی زمانہ ہے، ہمارے زمانے میں بعض ایسے لوگوں نے جنہوں نے جھوٹ موٹ اپنے تئیں محدث قرار دیا ہے۔ امام بخاری کو امام مسلم کہہ رہے ہیں، نام بھی نہیں لے رہے ہیں، کہتے ہیں جھوٹ موٹ اپنے تئیں محدث قرار دیا ہے۔ اس طرح سخت الفاظ امام مسلم نے کس کے بارے میں کہے ہیں؟ آگے کہتے ہیں بدعتی بھی کہہ رہے ہیں امام بخاری کو، اور یہ قول اسناد کے باب میں اللہ تجھ پر رحم کرے ایک نیا ایجاد کیا ہوا ہے، بدعتی ہے، نیا ایجاد کیا ہوا ہے جو پہلے کسی نے نہیں کیا، نہ حدیث کے عالموں نے اس کی موافقت کی ہے۔ یہ امام مسلم امام بخاری کے بارے میں سخت الفاظ استعمال کر رہے ہیں جو کہ مناسب نہیں ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ امام مسلم کو امام بخاری کے بارے میں یا علی بن مدینی کے بارے میں ہرگز ایسے استعمال نہیں کرنے چاہیے، کیونکہ امام بخاری نے جو اپنی کتاب کے لیے شرط وضع کی ہے وہ ان کا اپنا نظریہ ہے، امام مسلم کا اپنا نظریہ ہے۔ امام مسلم کو ایسے سخت الفاظ نہیں بولنے چاہیے تھے، اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے، لیکن اسی طرح امام بخاری نے بھی کیا۔ یہ جو واقعہ بیان کیا گیا آپ سنن الکبریٰ البیہقی میں دیکھیں، مناظرہ جس کو مرزا جہلمی بیان کر رہے ہیں، اس میں جو سخت الفاظ مرزا جہلمی نے بیان کیے ہیں ان کتب میں یہ الفاظ موجود نہیں ہیں۔ یا تو امام بخاری نے یہ خود الفاظ کہیں اور یا یہ ان کی طرف منسوب کر کے ان پر جھوٹ باندھا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی امام بخاری پر رحم فرمائے، انہیں ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے تھا، اس طرح کے جھوٹے واقعات نہیں لکھنے چاہیے تھے اور اس طرح کے کمنٹس نہیں دینے چاہیے تھے۔ اور اللہ تبارک و تعالی اس مرزا جہلمی کو ہدایت دے جو اس طرح کے واقعات جھوٹے من گڑت موضوع بیان کر کے لوگوں کے دلوں میں محدثین کی نفرت ڈال رہا ہے، اور ایسے واقعات بیان کر کے بلکہ صحابہ کے بارے میں اس طرح گندی زبان استعمال کر کے لوگوں کے دلوں میں نفرت ڈال رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نام نہاد انجینئر محمد علی مرزا خارجی کے
ہر جھوٹ کا اب ہم کریں گے علمی پوسٹ مارٹم، اب تعاقب کیا جائے گا نام نہاد انجینئر محمد علی مرزا خارجی کے ہر جھوٹ کا۔ تمام عشاق رسول ہمارا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔